अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रीलांसर ऑनलाइन मेंटोर। और आज की वीडियो में हम एनोटेशन की प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और जिसमें आज हम यूज़ सीखेंगे टेक्स्ट, लाइन, शेप्स एंड एरो का। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से समझा था। अब हम चलते हैं कैम्टेशिया के मेन इंटरफेस की तरफ। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरफेस ऑफ कैम्टेशिया। अब हम कैम्टेशिया के मेन इंटरफेस पर आ चुके हैं और एनोटेशन की प्रॉपर्टीज़ में अब हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे एरो एंड लाइंस और शेप को। देखिए, एरो एंड लाइंस में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ को हाईलाइट करना हो या पॉइंट आउट करना हो तो हम उसके लिए एरो और लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर सपोज हमने ये देखे स्टाइल में हमारे पास जो है हमने चूज़ किया हुआ बेसिक, और इसको मैं यहाँ से वही उसी तरह सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। अब यहाँ पे आपको उसके ये जो है पॉइंट नज़र आ रहे हैं। देखिए, जहाँ पे हमारा कर्सर जो है, अब यहाँ पे अगर मैंने इसकी लेंथ जो है इस लाइन की मैंने इंक्रीज करनी है तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से ऐसे इसकी लेंथ जो है लाइन की या एरो की जो है वो मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, और जिस पोजीशन पे अपने क्लिप के आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ से मैं क्लिप का साइज भी ज़रा रिड्यूस कर देती हूँ। ठीक है, यानी कि इतनी पोजीशन पे हमें वो शो हो, और जब वो प्ले होगा जहाँ पे मैंने अपना एरो इंसर्ट किया होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो हमें नज़र आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया हुआ है तो यहाँ पे ये हमारे पास एरो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट एरो जो है यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। एरो की हम डिफरेंट स्टाइल देख लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखें, एब्स्ट्रैक्ट में हमारे पास ये स्टाइल आ जाता है। ठीक है, तो सपोज एक ही क्लिप पे अगर मैं 2 एरो यहाँ पे लगाना चाह रही हूँ तो मैं सपोज ये वाला एरो यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर लेती हूँ और यहाँ से मैं इसकी लेंथ जो है यहाँ से मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। सपोज ये देखें, ऐसे आप उसकी लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं, यानी एक शेप में आप 2 एरो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है बोल्ड। बोल्ड में ये स्टाइल है हमारे पास एरो के, ये भी आप किसी भी क्लिप में यूटिलाइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास जैसे कि इंडस्ट्रियल है, सपोज मैं यहाँ पर ये एरो जो है यहाँ पे मैं ये इंसर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसकी लेंथ वगैरह इंक्रीज करना चाहते हैं, सेम वही प्रोसीजर है, तो आप यहाँ से इसको इजीली इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि इन एरोस को मैंने जैसे यूटिलाइज किया तो यहाँ से एरो से रेलिवेंट जो है प्रॉपर्टीज जो है आपके पास अपीयर हो चुकी हैं। अब ये प्रॉपर्टीज जो आपको नजर आ रही हैं, अब मैं अगर सपोज इस एरो का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो सेम वही प्रोसीजर है जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो सपोज मैं अगर ग्रीन कलर करना चाहती हूँ एरो तो देखें ग्रीन कलर में हो जाएगा। उसी तरह सेम लाइन स्टाइल जो है इसका अगर आप चेंज करना चाहते हैं एरो का डिफरेंट फॉर्मेट में, अगर आप इस फॉर्मेट में और थिकनेस में इसकी इंक्रीज कर देते हैं, देखें एरो आपको मजीद प्रोमिनेंट नज़र आएगा। ठीक है, और जितनी यानी मैं थिकनेस इंक्रीज करती जाऊंगी तो एरो की शेप भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप एरो एंड लाइन की पोजीशन जो है वो शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे एरो दिए हुए हैं। ये लाइन स्टाइल में करना चाहती तो ऐसे हो जाएगा, और अगर इस फॉर्मेट में रखना चाहती हूँ एरो को तो ऐसे हो जाएगा, ये फॉर्मेट करना चाहती हूँ तो ऐसे हो जाएगा। यानी एरो के भी डिफरेंट स्टाइल आपके पास गिवन है, और थिकनेस आप जितनी उसकी इंक्रीज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसी तरह जो एरो की ओपेसिटी अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये देखें एरो की ओपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप डिफरेंट एरोज को यूटिलाइज करके यानी कि उनकी जो है वो ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज जैसे कि मैंने नेक्स्ट फर्स्ट क्लिप पे जो सेकंड एरो लगाया था, अगर मैं उसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं रेड में करना चाहती हूँ, पिंक में करना चाहती हूँ, मैंने पिंक में कर दिया। इसके अलावा लाइन स्टाइल इसका अगर आप जो रखना चाहते हैं, ये रखना चाहते हैं या ये वाला रखना चाहते हैं, वो देखें वैसे लाइन स्टाइल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर ये फॉर्मेट रखना चाहते हैं और उसकी थिकनेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में भी हो जाएगा। और इसके अलावा ऑपेसिटी अगर आप उसकी इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो इजीली हो जाएगी। अब मैं ज़रा इसको प्ले करके आपको एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ। देखें यहाँ पे ये देखें फर्स्ट क्लिप पे फर्स्ट एरो और वो सेकेंड एरो डिस्प्ले हो चुका है। उसके अलावा मैंने सेकेंड क्लिप पे जो एरो लगाया था तो यानी कि वो आपकी क्लिप में देखें ऐसे वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास जो गिवन है वो है
शेप्स की, यानी कि किस तरह आप डिफरेंट जो है शेप्स जो है अपनी क्लिप में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रीवियस ये लाइंस और एरोज को अब मैं ज़रा यहाँ से इनको डिलीट कर देती हूँ, उनकी जगह आप शेप की प्रॉपर्टीज़ को इंसर्ट करते हैं। यहाँ से हम इनको डिलीट कर देते हैं ये, और अब हम शेप्स को देख लेते हैं। सपोज मैं अपनी क्लिप में कोई सी भी शेप ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ से हम बेसिक थीम पहले चूज़ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बेसिक आ गया। डिफरेंट थीम्स आपके पास अवेलेबल हैं। सपोज फर्स्ट में मैं ये वाला जो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहती हूँ, इसको मैं यानी कि इस शेप को मैं इंसर्ट करना चाहती हूँ और इसका मैं इसको इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो यहाँ से कॉर्नर से वही सेम प्रोसीजर है, आप इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ अब टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहते हैं, कि जैसे मैंने बताया था यहाँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पे जाके अगर आप विदाउट शेप कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये दो फॉर्मेट आपके पास गिवन है। सपोज मैं ये इंसर्ट करना चाहती हूँ, यहाँ पे ऐसे आप टेक्स्ट उसमें ऐड कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे और अगेन कोई वर्ड यहाँ पे लिख लें यहाँ से, जैसे कि अट्रैक्ट लिख लें, सपोज अट्रैक्ट लिख लिया। ठीक है, और आपने ऐसे जो है वो आपने टेक्स्ट इंसर्ट किया इसमें, तो ये इस तरह आपने टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट किया। अब यहाँ पे इस शेप को आप डेफिनेटली जो है वही सेम प्रोसीजर जो है आ रहा है, इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ। अगेन अगर शेप का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम देखें टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, वही सेम प्रोसीजर हो गया। और उसके अलावा साइज इसी तरह आप इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, वर्टिकल स्पेसिंग लाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप शेप को देखें, यहाँ पे मैंने नीचे जो है एक और बात गौर करने के, आप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट से रेलिवेंट उसका कलर चेंज होगा। अगर मैं नीचे जो शेप इंसर्ट की उसको क्लिक करूंगी तो शेप से रेलिवेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी। अब मैं शेप का कलर चेंज करना चाह रही हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, सपोज ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ऐसे आप कर लेंगे। इसी तरह सेम अपोस्ट्रीज की इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं। आउटलाइन का स्टाइल जो है आप चेंज कर सकते हैं, उसका थिकनेस उसकी इंक्रीज कर लें, कलर आउटलाइन का चेंज करके आप रेड कर लें या ग्रीन कर लें। ठीक है, इसी तरह आप उसकी आउटलाइन की ओपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप यानी कि जो अगर एट्रीब्यूट उठाते हैं, अगर टेक्स्ट उठाते हैं, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्प्ले होगी। और अगर शेप आपने कोई सेपरेट से इंसर्ट की है, जैसे कि मैंने सेपरेट अब शेप इंसर्ट की है, अब शेप को क्लिक करेंगे तो शेप की प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। इसके अलावा बेसिक के अलावा यहाँ पे हमारे पास शेप में जो आ जाता है नेक्स्ट बेसिक के अलावा, अब इसमें भी डिफरेंट स्टाइल गिवन, जैसे एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में हमारे पास ये डिज़ाइन आ जाता है। सपोज मैं यहाँ पे अब एक इस क्लिप में मैं इंसर्ट करती हूँ, यहाँ से इस पे ये वाला, ठीक है, विदाउट उसके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट इंसर्ट करती हूँ। अगेन वही प्रोसीजर, ये यहाँ से इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ, इसको डबल क्लिक करती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज ऐसे। और अब इसकी प्रॉपर्टीज हम कैसे चेंज करेंगे, अगेन वही है। सबसे पहले टेक्स्ट अगर आप चेंज करना चाहते तो यहाँ पे देखिए नीचे टाइमलाइन पे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे इसको और टेक्स्ट से रेलिवेंट प्रॉपर्टीज जो है आपके पास जो है वो शो हो गई हैं। यहाँ पे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसका राइटिंग स्टाइल मैं बोल्ड कर दूंगी, तो दे देखें बोल्ड में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा अगेन हम जो है इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहेंगे, तो यहाँ से हम अगेन जो है रेड कर लेते हैं, तो ऐसे देखें ये चेंज हो गया टेक्स्ट का कलर। और इसके अलावा साइज अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगेन हम इसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर लें, डिक्रीज कर लें, सेम वही प्रोसीजर है। उसी तरह अब नीचे हम टाइमलाइन में, क्योंकि हमने दो प्रॉपर्टीज को कंबाइन यूटिलाइज किया हुआ है, अब शेप को मैंने सेपरेट लिया तो शेप की प्रॉपर्टीज को उसी तरह मैं सेलेक्ट करूंगी। और शेप से रेलिवेंट अगर मैं इसको करना चाहती हूँ, कुछ चेंज करना चाह रही हूँ, जैसे कि ग्रीन करना चाह रही हूँ और इसको ओके करूंगी, तो ये आउटलाइन जरा इसकी थिकनेस हम जरा ओपेसिटी जरा इंक्रीज कर देते हैं। ये देखें, तो ये देखें उसने शेप के अंदर जो है कलर जो है वो फिल कर दिया है। अगेन अगर मैं कोई कलर चेंज करके यहाँ पर यानी कि ये करना चाहती हूँ तो दिस वन हो जाएगा। और अगर मैं शेप का कलर जो है चेंज करके येलो करना चाहती हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। उसी तरह सेम वही प्रोसीजर है आउटलाइन का, आप आउटलाइन जो है अपनी मर्जी की यानी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं और उसकी थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जितनी मैंने थिकनेस इंक्रीज की उसके हिसाब से वो आउटलाइन भी चेंज हो रही है।
और उसका कलर जो है हम यहाँ से ये ब्लू कर देते हैं और ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। और पेस्ट्री जैसा कि आपको पता है वैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, गेम प्ले करके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ऐसे ये शेप, यानी कि शेप हमने सेपरेट उठाई और टेक्स्ट हमने सेपरेट उठाया है। और अब नेक्स्ट में हमने जहाँ पे ऐड किया था, तो ये देखें हेलो का, और ये ऐसे, ये आपको ऐसे यही डिस्प्ले होगा। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के अलावा और कौन सी ये शेप में देखें, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट, इसके अलावा बोल्ड में आपको इस फॉर्मेट में आपका वो टेक्स्ट होगा, वो ये क्या नाम है शेप शो होगी, ठीक है। और इसके अलावा सॉरी शेप की ऑप्शन को हम कर रहे थे, तो शेप में जो बोल्ड में हमें जो है वो इस फॉर्मेट में शो होगी, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल में हमें इस फॉर्मेट में शो होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी मर्जी से भी शेप इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें से सेपरेट आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, यानी दोनों फीचर्स को आप डिफरेंट कंबाइन करके इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जो वीडियो जो है वो शेप्स, लाइंस एंड एरो से एलवन डेफिनेटली पसंद आई होगी और समझ में भी आएगी। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।